Hello students, how are you? I hope you all are fine. So welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 8, Tens and Ones. Students, this is the last part of this chapter. Now let's see the exercise. Students, in this video, I am going to explain the exercise of practice book. See, this is your practice book, right? So now, let's see the exercise of Chapter 8, Tens and Ones. So our first exercise is estimate how many jelly beans are there in the figure. Do it without counting. So here the jelly beans are given. Can you see this jelly beans? Okay, तो उसको आपको काउंटिंग करे बिना लिखना है. You have to just guess it. Okay, estimate करना है. ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितनी जेली बीन्स हो सकती है आपको? सो ओनली वन ग्रुप और विदाउट काउंटिंग. ऐसा नहीं 1 2 3 करके काउंटिंग नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट थिंक एंड डू इट, राइट? सो व्हाट यू आर सेइंग दैट हाउ मेनी जेली बीन्स हियर? यू कैन सी हियर 4 + 4 8. दैट मीन्स ऑल आर इन द सेम सीक्वेंस. सो वी कैन से 8 + 8 + 8. ओके, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 + 8 + 8. That means 3 times 8. So we can say 8 × 3 also. This is in the form of repeated addition and this is in the form of multiplication, right? So both the way we can do it. This we already learned in the chapter 2 counting in groups. समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे काउंटिंग करे बिना जस्ट यू हैव टू सी द ग्रुप एंड गैस इट एंड देन यू हैव टू राइट इट. सो आपको एक ग्रुप में से पता चल गया यहाँ पे ये 8 है तो सेम अरेंजमेंट है यहाँ पे. सो हम 3 times 8 को प्लस करेंगे. सो कितना आएगा? 24. ओके, देन 8 3 ज़ा. आपको 8 का टेबल नहीं आता है, यू हैव टू लर्न इट, बट यू कैन सी विद द मल्टीप्लिकेशन 3 8 ज़ा भी कर सकते हैं. सो 3 8 ज़ार ऑल्सो 24. सो वी कैन डू द both the ways with as a repeated addition also and as a multiplication also. Repeated addition means what? सेम नंबर कोई हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिपीटेड एडिशन. और अगर वो करने की बेटर है हम मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है? रिपीटेड एडिशन करने से बेटर है वी डू द मल्टीप्लिकेशन. अंडरस्टूड? सो बोथ द वे इज़ करेक्ट. सो हाउ मेनी जेली बीन्स आर हियर? 24. सो हियर यू हैव टू राइट आंसर 24. ठीक है, लेट्स सी सेकेंड. Now count the jelly beans one by one and write how many. अब आपको 1 2 3 करके 1 by 1 काउंट करना है और उसका आंसर ये वाले बॉक्स में लिखना है. लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. ओके, सो दैट मीन्स टोटल जेली बीन्स आर 24. समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, हियर वी हैव डन विदाउट काउंटिंग 1 by 1. जस्ट वी सी द ग्रुप एंड काउंट इट, राइट? और हियर वी हैव काउंटेड 1 by 1. अंडरस्टूड? समझ में आया? सो विच विल टेक लेस टाइम? दिस वन. हम ग्रुप वाला काउंटिंग कर लेंगे और तो हमें ईजिली मिल जाएगा आंसर. सो दैट इज़ मोर ईजिएस्ट वे टू फाइंड द टोटल, राइट? लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. Now draw a ring around 10 jelly beans each to make a group of tens. Color each group of jelly beans with different colors. How many groups of tens you have made? Right. तो हमें यहाँ पे जेली बीन्स दी गई है, ठीक है? उसमें क्या करना है? 10 रिंग बनानी है ना, सर्कल बनाना है अराउंड 10 जेली बीन्स, राइट? और बाद में फाइंड करना है कि हम कितने ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है? तो पहले हम काउंट कर लेते हैं. आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जेली बीन्स और हमें 10 का ग्रुप बनाना है, यानी 2 वाली जेली बीन्स हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी. सो लेट्स सी हाउ आई कैन मेक द ग्रुप. तो आप यहाँ से देख सकते हो, सी दिस. ओके, बन गया 10 का जेली बीन का ग्रुप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, now we can make the another 10 group of jelly beans. So this is also 8. Okay, and I am taking 2 from here. अब मैं 2 यहाँ से ले रही हूँ. देखो कहाँ से बना रही हूँ आपको. Can you see that? आपको 10 कोई भी जेली बीन्स 10 जेली बीन्स लेके आप ग्रुप बना सकते हो. Let's count it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ टेंस यू हैव मेड. यानी 10 के आपने कितने ग्रुप बनाए? तो हमने कितने बनाए? 1 and 2. तो हमें यहाँ पे लिखना है आंसर 2, ठीक है? और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज दिस हियर? वन मोर इज दैट कलर ईच ग्रुप ऑफ जेली बीन्स
विथ डिफरेंट कलर, यानी यहाँ पे हर एक ग्रुप जेली बीन के ग्रुप को कलर करना है अलग अलग कलर से। ओके, समझ में आ रहा है? यानी हर एक कैंडी जेली बीन से उसको अलग अलग कलर करना है आपको। अंडरस्टूड? सो दैट यू कैन डू बाय ओन। क्लियर दिस? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी जेली बीन्स आर नॉट इन द रिंग, दैट मीन्स अनकलर्ड। अब आपने यहाँ पे आपको बोला है कि दोनों ग्रुप्स में जितनी भी जेली बीन्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी जेली बीन्स जो रिंग आर नॉट इन द रिंग, जो रिंग में नहीं है यानी अनकलर्ड है, यानी कितनी जेली बीन्स रिंग में नहीं है। तो कितनी है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। दिस 4 जेली बीन्स आर नॉट इन द रिंग, सर्कल में नहीं है ना वो, दैट मीन्स दिस आर अनकलर्ड ऑल्सो। जो रिंग में उसको कलर भी करना है, मैंने यहाँ पे नहीं किया है, बट यू हैव टू डू इट बाय ओन। ठीक है, तो यानी ये जो 4 जेली बीन्स है दैट इज़ नॉट कलर्ड एज वेल एज नॉट इन द रिंग। सो हमें यहाँ पे आंसर क्या लिखना है? 4। ठीक है, अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंस एंड वंस आर देयर। अब हमें इसमें से लिखना है कि कितने टेंस के ग्रुप है और कितने वंस के हैं, वो लिखना है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे बनाए टेंस के ग्रुप कितने बनाए? 1 एंड 2, 2 ग्रुप बनाए टेंस के। यस, तो हम यहाँ पे टेंस की प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2। एंड हाउ मेनी वंस, यानी लूज कितने हैं? ग्रुप बनाने के बाद भी कितने बच जाते हैं? 1 2 3 4 बच जाते हैं ना, तो दैट आई विल राइट एज अ वन साइड। ठीक है, जो भी वंस आइटम होती है 1 to 9 तक के नंबर दैट इज़ कॉल्ड द वन, बिकॉज दिस आर द लूज वन। अगर उसमें एक और ऐड हो जाएगा एंड 10 बन जाएगा तो दिस बिकम्स अ टेंस। 10 जब होता है 110 मीन्स 10 ऑब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर थिंग। ओके, 110 का मतलब होता है 10 ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें। ठीक है, 2 10s यानी 20 नंबर्स। ओके, 4 वंस मीन्स 4, दैट मीन्स टोटल कितने जेली बीन्स हो गई? 24। क्लियर दिस? ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया? ओके, दिस यू डोंट हैव टू राइट इट जस्ट नाउ, दिस इज़ फॉर योर जस्ट अंडरस्टैंडिंग। ये आपको अभी लिखना नहीं है। ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए करवा रही हूँ, जब मैं आपको होमवर्क भेजूँगी दैट टाइम यू कैन राइट इट। अंडरस्टूड दिस? ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं, दैट इज़ 35 पेज नंबर। ओके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, जस्ट आई एम शोइंग 1 2 एग्जाम्पल सो अदर कैन डू बाई ओन। तो यहाँ पे हमें नंबर्स को बिल्ड करना है, बिल्डिंग नंबर्स। कैन यू सी दैट? मैंने अभी आपको बताया 110 का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10, कैन यू सी दिस क्यूब? 10 क्यूब इन 110, दैट मीन्स 10 नंबर्स इन अ 110। 110 का मतलब होता है 10 नंबर्स। एंड 1 1 का मतलब होता है सिंगल 1 ऑब्जेक्ट। 5 1 मीन्स 5 ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब मैं बोलूँ 110 मीन्स 10 नंबर्स आर देयर। अब यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ टेंस। कितने ग्रुप ऑफ टेंस है? 4 टेंस, यानी 4 टेंस मीन्स कितने नंबर हो गए अंदर? आपको पता है 1 10 मीन्स 10, 2 10s 20, 3 10s 30 एंड 4 10s 40। दैट मीन्स 4 10s का मतलब होता है 40 नंबर्स आर देयर, 40 ऑब्जेक्ट्स आर देयर। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट। नाउ ग्रुप ऑफ वंस, अब यहाँ पे लिखा है 8 वंस। 8 वंस मीन्स ओनली 8th नंबर। समझ में आ रहा है? अगर मैं 4 टाइम्स बोलूँ, सपोज मैं पेंसिल की बात कर रही हूँ, तो हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर? 40। एंड इफ आई से 8 वंस पेंसिल्स आर देयर, दैट मीन्स ओनली 8 पेंसिल आर देयर। वंस मीन्स सिंगल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वंस मीन्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट एंड 110 मीन्स यू हैव टू कंसिडर 10 नंबर। 2 10s 20, 3 10s 30, 4 10s 40, 7 10s हो तो 70. Understood this? Now 10s and 1s clear this? Okay, let's see the exercise. Count how many 10s and 1s, build the number and complete the table. हमें यहाँ पे टेंस और वर्ड्स को आपको काउंट करना है और नंबर को बिल्ड करना है. तो फर्स्ट एग्जांपल ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, आई विल एक्सप्लेन द सेकेंड वन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेंस के कितने ग्रुप है यहाँ पे. सो कैन यू सी दैट इन वन लाइन 10 नंबर्स आर देयर. See this here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So in one line 10 numbers are there. So how many lines are there? 1 2 and 3. Okay, 3 lines are there. That means 3 tens are there. Okay, is there any ones? Is there any loose item? No. So I will write here 0. And 10 10 के 3 pillar है. That means I write 3 tens. And ones पे कोई भी lose नहीं है तो I will write 0. So कौन सा नंबर बनेगा? 3 0 30. Understood this? Let's see one more example. Now how many tens are here? 1 and 2. 10 10 के कितने पिलर है? 2.
तो टेंस वाली साइड पे मैं क्या लिखूँगी 2। और लूज़ कितने हैं, कितने अलग से दिए 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस आर द वंस, तो वंस वाले कॉलम में मैं लिखूँगी 5। ठीक है, आपने देखा ये 2 मैंने टेंस वाले कॉलम में लिखा है और 5 को वंस वाले कॉलम में, यानी कौन सा नंबर बन गया 25। क्लियर दिस, ईजी है ना। सो यू अंडरस्टूड अबाउट द वंस एंड टेंस, how to find it. So remaining exercise you will do by on when you will get the homework. Okay, जब भी मैं आपको होमवर्क में पेज भेजूँगी तब आपको बाकी की एक्सरसाइज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नाउ यू टर्न द पेज 36। ओके, अभी जस्ट आप अगर प्रैक्टिस बुक लेके बैठे हो तो उसमें से देख के करना है, अदरवाइज यू कैन जस्ट सी द वीडियो। व्हेन यू विल गेट द PDF फाइल दैट टाइम ओनली यू कंप्लीट। जब भी PDF फाइल आपको मिलेगा कि आपके ये होमवर्क के पेजेस है तब आपको करना है, ये अभी जस्ट आपको लर्निंग के लिए मैं सिखा रही हूँ। ओके नाउ हियर सी दिस, डिकम्पोजिंग द नंबर इनटू टेंस एंड वंस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 43 को हम अलग अलग बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। कैन यू सी दिस 43 हम जनरली क्या बोलते हैं 4 10s and 3 1s बिकम्स अ 43। ओके, समझ में आ रहा है 4 10s and 3 1s। 4 10s का मतलब अभी हमने देखा 40, 3 1s मीन्स 3, 40 + 3 will make 43। नाउ रिमेनिंग वेज ऑल्सो वी कैन मेक 43। हाउ 3 10s and 13 1s। 3 10s का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, 3 10s मीन्स 30। ओके, प्लस 13 1s मीन्स जितने भी सिंगल नंबर है उतने ही 13, यानी 30 + 13 भी क्या बनाएगा 43। राइट, अब यहाँ पे देखते हैं 2 10s का क्या मतलब होता है 20 प्लस 23 1s मीन्स वंस, नो चेंज है, 23 मीन्स 23 and 20 + 23 will make a 43. So we can write 43 like this way also. Next one 110 + 33 1s. So 110 का मतलब होता है 10 नंबर, so 10 + 33 1s that means 33 रहेगा। So 10 + 33 also will make a 43. So we can split the number like this way also. ज़रूरी नहीं कि हर बार 4 10s and 3 1s is only will make 43 number. This way also you can form a number. Okay, you can split the number also. Clear this? Okay, तो यहाँ पे देख सकते हैं next exercise. Complete the table by counting the sticks and by splitting the number obtained into tens and ones. तो यहाँ पे हमें स्टिक को काउंट करके स्प्लिट करके टेंस एंड वंस में लिखना है। तो आप देख सकते हो ये कितनी स्टिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टिक्स मीन्स 110। तो आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि 110 मीन्स 10 ऑब्जेक्ट। अगर स्टिक है तो स्टिक, पेंसिल है तो पेंसिल, वॉट एवर इज दैट, 110 मीन्स 10 numbers are there. Now are you clear this? Okay, so let's see the exercise. The first example already done, I am explaining the second one. So here this is the tens. How many bundle? आपको पता है कि इसमें कितनी स्टिक्स है 10, ऐसे कितने बंडल हैं 2, राइट। और कितनी रिमेनिंग है 1 2 3 एंड 4। 4 इज़ अ लूज वन, सो 20 + 4 क्या बनेगा 24। सो नंबर ऑब्टेन, नंबर्स ऑब्टेन दिखाई दे रहा है, नंबर ऑब्टेन में आपको क्या मिलेगा 24। ठीक है, अब आपको इसको स्प्लिटिंग इनटू टेंस एंड वंस, यानी उसको टेंस एंड वंस में उसको स्प्लिट करके लिखना है। स्प्लिट मीन्स अलग करके लिखना है टेंस एंड वंस के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि टेंस वाले कितने बंडल है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 10s प्लस लूज वन, जो भी अलग से होते हैं, जो 9 से अंदर होते हैं तो हम उसे वंस कहते हैं। 9 तक के जो भी नंबर होते हैं वो वंस कहते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 डिफरेंट स्टिक। ओके, सो 4 1s। ओके, सो 2 10s + 4 1s यानी 2 10s यानी 20 प्लस 4 1s मीन्स 4। ओके, सो 20 + 4 विल मेक 24। अंडरस्टूड दिस? समझ में आया कि हम टेंस एंड वंस में भी कैसे लिख सकते हैं। अगर उसको टेंस एंड वंस में से कन्वर्ट करेंगे नंबर में तो हाउ कैन यू डू इट? क्लियर दिस? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल सो इट्स मेक मोर क्लियर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 की कितने बंडल है 1, और लूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स कितने बंडल, कितने नंबर्स ऑब्टेन हुए 17। 10 + 7 इज 17। अब उसको टेंस एंड वंस के फॉर्म में लिखना है। तो 10 का कितना बंडल है 1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 10 प्लस लूज कितनी है 7, सो आई विल राइट हियर 7 1s। समझ में आया? जो भी लूज है उसके लिए वंस लगाएगी
और जिसका भी बंडल है उसके पीछे अगर एक बंडल है तो 1 10, 2 बंडल है तो हमने लिखा 2 10s, अगर 3 हो तो 3 10s। नाउ 1 10 का मतलब कितना होता है 10 स्टिक, प्लस 7 1 का मतलब होता है 7, यानी 10 + 7 विल मेक अ 17। क्लियर दिस? समझ में आ रहा है? सो रिमेनिंग कैन यू डू बाय ओन, आपको समझ में आ जाएगा बाकी का कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट पेज देखते हैं, ओपन द पेज नंबर 37। सो दिस इज द पेज नंबर 37, टेंस एंड वंस इन नोट्स एंड कॉइन्स। आपको पता है कि नोट्स एंड कॉइन्स कैन ऑल्सो बी यूज एज अ बेस ऑफ 10 ब्लॉक। ओके, a 10 rupee coin or note is worth a 10 1 rupee coins, यानी 1 रुपी के 10 कॉइन्स मिला के 10 रुपी का कॉइन बन जाता है। आपको पता है ना कि 10 रुपीज़ बनाने के लिए आप 1 के 10 कॉइन्स भी दे सकते हो इंस्टेड ऑफ द 10 रुपीज़। ओके, अंडरस्टूड? सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मच मनी इज इट, कितने पैसे वो आपको काउंट करना है। तो आपको अच्छे से काउंटिंग आती है ना, हाउ टू काउंट द मनी, आई एक्सप्लेन इन द लास्ट वीडियो। सो आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली फर्स्ट एग्जाम्पल, सो रिमेनिंग सेकेंड वाला आप अपने आप करोगे। तो कितने का नोट है ये 10 रुपीज़ का, और ये कितने का नोट है 50 रुपीज़ का, लिख सकते हो। सो 50 + 10 इज 60, और यहाँ पे 1 1 के 2 कॉइन हैं। ओके, तो 60 + 2 इज 62, टोटल काउंट कर लिया 62। और क्या लगाना है, जब भी आप मनी काउंट कर रहे होते तो रुपीज़ का सिंबल लगाना ज़रूरी है। सो आंसर इज़ ₹62। क्लियर दिस? समझ में आ गया? तो आप सेकेंड वाला अपने आप से काउंट करके लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ईजी है ना। सो जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग सो यू कैन अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो दिस यू विल डू बाई ओन। ओके, सो नेक्स्ट वन देखते हैं, स्प्लिट द अमाउंट ऑफ मनी इन 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू। यानी हमें यहाँ पे जो टोटल रुपीज़ दिया है उसको 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपी कॉइन में ही स्प्लिट करना है, यानी उसको अलग करना है, डिफरेंट करना है। यूज़ क्या करना है, 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपी कॉइन ओनली। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे नंबर्स यूज़ नहीं करने, जो करेंसी अवेलेबल है वो यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जस्ट ओनली यूज़ अ 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन ओनली। तो हम यहाँ पे देखते हैं 57 के लिए यहाँ पे दिया है कि अगर आपके पास 57 रुपीज़ को स्प्लिट करना होगा 10 और 1 में, तो कैसे करोगे, तब कितनी नोट यूज़ करोगे, 1 2 3 4 5 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। ओके, तो क्या बन जाएगा 50, और 1 के कितने कॉइन यूज़ करोगे, 7, 57 बनाना है तो 7 कॉइन यूज़ करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी विल मेक अ 57। ईजी है ना। ओके, हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अब ₹39 को बनाना है हमें 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन करके, उसमें हमें स्प्लिट करना है। तो आपको पता है कि अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो वंस और टेंस की हेल्प से भी कर सकते हो। कैसे, तो आपको पता है कि ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। टेंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है 3, डैट मीन्स 10 की कितनी नोट आएगी 3, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 10 + 10 + 10, यानी 30 बन गया 30। अब 9, 39 मीन्स 1 के कितने कॉइन यूज़ करेंगे 9। सो यहाँ पे +1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, आफ्टर राइटिंग यू मस्ट काउंट इट ऑल्सो कि सही लिखा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 9 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, यानी 3 notes of 10 rupee and 9 coins of 1 rupee will make a 39. 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। अंडरस्टूड? ईजी है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है हाउ टू मेक इट। अगर 43 बनाना होता तो क्या करते, कितनी नोट्स यूज़ करते, कितनी नोट यूज़ करते आप 10 की, 4 नोट्स, 10 + 10 + 10 + 10, और 1 के कितने कॉइन यूज़ करते 3। सो +1 +1 +1। अंडरस्टूड दिस, हाउ टू कंप्लीट दिस। तो यहाँ पे आपको रुपीज़ का सिंबल नहीं लगाना है, बिकॉज एग्जाम्पल में जैसे बताया वैसे करना है इसलिए। ठीक है, तो ये 2 अपने आप कर सकते हो। एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रेकअप द अमाउंट ऑफ मनी इन 10s and 1s। ओके, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, यानी ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप मैंने आपको जब समझाया था, टेक्स्ट बुक में भी आया था, तब ब्रेकअप का मतलब होता है एक्सपांड करना। ठीक है, जैसे 33 है तो हम उसको ब्रेकअप करेंगे तो 30 + 3 करेंगे।
29 है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 20 प्लस 9 करेंगे। एक्सपांड करते तो ऐसे ही करते हैं ना, प्लेसेस के अकॉर्डिंग। 2 इज़ ऑन 10th प्लेस मीन्स 20 एंड प्लस 9 इज़ ऑन 1st प्लेस तो 9। 65 है तो कैसे ब्रेकअप करोगे, 60 प्लस 5। 35 है तो 30 प्लस 5। ईजी है ना। सो दिस ऑल्सो यू कैन डू बाय ओन, राइट स्टूडेंट्स। सो लास्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं ये चैप्टर की। फिल इन द ब्लैंक्स। सो ₹43 इज इक्वल टू 10 रुपी नोट्स प्लस 3 1 रुपी कॉइन। अगर मुझे 43 को स्प्लिट करोगी तो कितनी 10 रुपीज़ की नोट यूज़ करूँगी, एंड प्लस 3 1 रुपी कॉइन यानी 1 रुपी के 3 कॉइन। तो नोट्स कितनी होगी 10 रुपीज़ की, टेंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है, 4। तो कितनी नोट्स होगी यहाँ पे, 4 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। 4 10 रुपी नोट्स प्लस 1 की प्लेस पे 3 है, सो 3 1 रुपी कॉइन विल मेक 43। ओके, वन मोर वी सी इट हियर। डैश इज इक्वल टू 7 10 रुपी नोट्स। 7 10 रुपी नोट यानी कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ की 7 नोट 70 एंड 1 1 रुपी कॉइन और 1 रुपये का एक ही कॉइन। तो 70 प्लस 1 विल बिकम अ 71। समझ में आ रहा है, 1 रुपी कॉइन यानी 1 रुपी का एक ही कॉइन और 7 10 रुपीज़ की नोट, तो इट विल मेक 71। अंडरस्टूड। सो बाकी की भी दो आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन डू द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स बाय ओन। अंडरस्टूड दिस? So students, I hope you understand this all the exercise, ठीक है। So you no need to write just now. When you will get the homework, that time you will complete it. Understood? Thank you.